हाय स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन शुरू करते हैं सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2। ठीक है, तो सब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2 में देखिएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत सारे मेथड होते हैं स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करने के। ठीक है, नॉन रिएजेंट नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स पता करने के। तो बोल रहा है कि एक कंपाउंड था CO। कंपाउंड का यहाँ पे फॉर्मूला जो दे रखा था वो ऐसा दे रखा था कि आपके पास में CO EN होल ट्वाइस H2O Cl2 Br। ठीक है, बोल रहा है रिएक्शन करी कंसंट्रेटेड H2SO4 से वाटर का लॉस हुआ, AgNO3 के साथ की व्हाइट PPT आया जो NH3 में सॉल्युबल है। तो देखो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CO EN होल ट्वाइस, यहाँ पे H2O बाहर जाएगा तो यहाँ पे एक तो Cl अंदर रहेगा, एक Br अंदर रहेगा, MAA होल ट्वाइस BC टाइप का कॉम्प्लेक्स है, एक H2O बाहर जाएगा और एक Cl बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6। वाटर का लॉस हुआ वो कैसे पता चला, वाटर बाहर होगा तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहाँ AgCl का PPT जो होता है वो अमोनिया में क्या होता है, सॉल्युबल। AgBr का इतना इजीली सॉल्युबल नहीं होता है, तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ क्या पूछा है कि एक कॉम्प्लेक्स था ऐसा सा, इसमें कॉम्प्लेक्स हमने जो बनाया था वो कॉम्प्लेक्स का हमारा फॉर्मूला क्या था, CO EN होल ट्वाइस ClBr, और यहाँ पे हमारा H2O था और Cl था। यहाँ पूछा है ऑल लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेट स्फीयर आर रिप्लेस्ड बाय फ्लोराइड, तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। तो यहाँ देखिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 3d6। अब यहाँ पे हमारे पास में 4 SFL है, मतलब EN 2 है, तो ठीक है 4 कैसे बोल रहा हूं मैं, समझ गए। तो यहाँ पे सब पेयरिंग कर देगा, लेकिन बोल रहा है कि अगर लिगेंड को मैं फ्लोराइड के साथ रिप्लेस कर दूं, तो फ्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना आ जाएगा, √4 इंटू 4 + 2 बोहर मैग्नेटॉन, √24 बोहर मैग्नेटॉन, और जिसका आंसर कितना आ जाएगा 4.9 समथिंग। ठीक है, तो मतलब कंसेप्ट यही था कि यहाँ SFL है, वहां पे WFL है, यहाँ पेयरिंग हो जा रही है, वहां पेयरिंग नहीं हो रही है, तो इसके बेस पे हम आंसर बता सकते हैं। यहां देखो क्या पूछा है, वही कॉम्प्लेक्स था CO EN होल ट्वाइस, यहाँ पे हमारे पास में एक Cl था, एक Br था, और यहाँ पे हमारे पास बाहर था H2O डॉट Cl। बोला गया है कि है ना लिगेंड को NO2 नेगेटिव से रिप्लेस करो। तो बच्चों NO2 नेगेटिव से रिप्लेस करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों SFL का बिहेव करेंगे, यहाँ भी प्रीडोमिनेटिंग SFL है, यहाँ भी प्रीडोमिनेटिंग SFL है, तो मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज कितना आएगा, 0। दोनों कंडीशन में ही कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक, और चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा 0। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नाउ आगे क्या बोला गया है, देखिए जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स था, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स हमारे पास था CO EN होल ट्वाइस, अंदर क्या था, एक Cl एक Br, और बाहर हमारे पास में क्या था, H2O डॉट Cl। अब क्या कह रहे हैं कि 1 मोल ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स है, PbNO3 होल ट्वाइस के एक्सेस के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, इसके एक्सेस के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमारे पास रिएक्शन में क्या बनेगा, PbCl2, ये हमारे पास में एक्सेस में है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbCl2 इज फॉर्म। ठीक है, तो इसका 1 मोल अगर है तो PbCl2 का हमें कितना मिलेगा, हाफ मोल, मीन 0.5 मोल हमें ऑब्टेन होगा एज पर द स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। तो 0.5 हमारे पास आंसर हो जाएगा। यहां देखते हैं क्या पूछा गया है, वही कॉम्प्लेक्स है CO EN होल ट्वाइस Cl Br H2O डॉट Cl। ठीक है, तो यहां ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, MAA होल ट्वाइस BC टाइप का कॉम्प्लेक्स है। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछे हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में इसमें क्या क्या बन जाएगा, एक तो हमारे पास बन जाएगा सिस फॉर्म, और एक हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ठीक है,
तो यहाँ पे एक फॉर्म बन जाएगा सिस और एक फॉर्म बन जाएगा ट्रांस। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस इज 6। तो इस कॉम्प्लेक्स को मैं कैसा लिख सकता हूं, देखिएगा CrH2O5 Cl, बाहर ले लूं मैं 2 Cl, या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं CrH2O होल 4, अंदर मैं ले लेता हूं Cl2, बाहर ले लूं Cl.H2O, या मैं इसको क्या बना लेता हूं CrH2O होल थ्राइस, अंदर ले लूं Cl3 और बाहर क्या ले लूं .2H2O। हालांकि ये बन नहीं पाएगा लेकिन ठीक है हम लिख लेते हैं। द पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर AgNO3 रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट क्लोरीन इन आउटर स्फीयर इन 200 ml। इसका क्या दे रखा है 200 ml 0.1 मोलर, और आप AgNO3 कितना ले रहे हो, AgNO3 ले रहे हो 1 मोलर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन होगी इसमें कितने मोल AgCl का पीपीटी आएगा, 2 मोल AgCl का व्हाइट पीपीटी आएगा। यहाँ AgNO3 के साथ रिएक्शन होगी तो कितने मोल व्हाइट पीपीटी आएगा, 1 मोल AgCl का व्हाइट पीपीटी आएगा। यहाँ AgNO3 के साथ रिएक्शन अगर मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे आएगा नो व्हाइट पीपीटी। अब क्या करना है, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लगा दो। 200, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले इसके लिए देखिएगा 200 वॉल्यूम दे रखा है, 0.1 मोलर दे रखा है, इनटू मल्टीप्लाई किससे करूंगा, वैलेंस फैक्टर कितना 2, वहां पे 1 मोलर है। लॉ उसके बाद में कितना वॉल्यूम दे रखा है V1 निकाल लूंगा, मल्टीप्लाई बाई वैलेंस फैक्टर कितना है 1। ठीक है, तो यहां से मैं अगर V1 के लिए सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 ml। सेकेंड केस में अब यहाँ पे बैलेंस फैक्टर कितना है 1, तो यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो देखना 200 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1 इंटू V2 इंटू 1, तो V2 का वैल्यू कितना आ गया 20 ml। 40 यहाँ पे 20 यहाँ पे, V3 0 है तो 40 प्लस 20 प्लस 0 इक्वल टू 60 ml हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। हाँ भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है निकल प्लस 2 फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स आयन इन वाटर हैविंग फॉर्मूला दिस, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, द कॉम्प्लेक्स आयन इज ऑक्टाहेड्रल इन शेप। ठीक बात है, निकल प्लस 2 है, निकल प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन कितना जाता है, ऑर्गन 3D8 4S0 4P0, तो ऑक्टाहेड्रल शेप का। तो फर्स्ट आपका क्या रहेगा करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं उसके अंदर हम जानते हैं कि हमेशा क्या जाती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, गलत है। निकल प्लस 2 एज इनकम्प्लीटली फिल्ड 3D सबशेल, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये भी हमारे पास में करेक्ट है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ रही है 6, तो ये भी हमारे पास में करेक्ट है। तो 3 तो करेक्ट हमारे पास यहाँ आ गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ऑल बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये गलत बात है क्योंकि ज्योमेट्री कैसी बन रही है ऑक्टाहेड्रल। तो निकल 2 पॉजिटिव, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे वाटर। ठीक है, यहाँ एक वाटर और यहाँ एक वाटर, तो 180 डिग्री के भी एंगल है, ये गलत है। ऑल 3D ऑर्बिटल्स ऑफ निकल प्लस 2 आर डिजनरेट, गलत बात है क्योंकि ये T2G और EG में स्प्लिट हो चुके हैं तो डिजनरेसी लॉस्ट कर चुके हैं। टोटल स्पिन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज 1, ये भी गलत बात आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट, टोटल स्पिन चेक करना है, तो स्पिन चेक करने के लिए हम देखते हैं, एक मिनट, T2G 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, ये प्लस हाफ ये प्लस हाफ, तो ये तो 0 हो गए। टोटल स्पिन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 इनकरेक्ट है। कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, ये भी गलत है क्योंकि EN ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ निकल प्लस 2 इज 36, चेक कर लेते हैं। 28 एटॉमिक नंबर था, -2 26
26 प्लस कितना आ जाएगा 12, तो 26 प्लस 12 कितना वैल्यू आ जाएगा 38, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास टोटल 4 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। हाँ भाई, तो ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स विच आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो एक तो पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए, इनर ऑर्बिटल भी होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्रोमियम प्लस 3 में है, डी क्रोमियम प्लस 3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या जाता है, ऑर्गन 3d3 4s0 4p0। इसके अंदर हमेशा ये क्या बनाएगा, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि इनर ऑर्बिटल होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। तो एक तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कोबाल्ट प्लस 2 है, कोबाल्ट प्लस 2 के लिए NH3 कैसा बिहेव करता है, वीक फील्ड लिगेंड का, तो ये sp3d2 आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा। निकल प्लस 2 d8 कॉन्फ़िगरेशन है, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल। यहाँ प्लेटिनम प्लस 4 में है, तो प्लेटिनम के लिए सारे ही लिगेंड SFL है, तो ये डायामैग्नेटिक है, इस वजह से ये नहीं आ पाएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो d2sp3 है, इनर ऑर्बिटल है। वेनेडियम वाला फिफ्थ केस देखिए, फिफ्थ केस में वेनेडियम प्लस 2 के अंदर है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऑर्गन अगेन 3d3 4s0 4p0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वही d2sp3 इनर ऑर्बिटल और पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, तो ये भी करेक्ट आंसर है। Mn प्लस 2 के लिए अगेन NH3 वीक फील्ड लिगेंड का बिहेव करेगा, तो sp3d2 जाएगा। यहाँ 5 वाटर है, sp3d2 जाएगा। यहाँ कॉपर प्लस 1 है, कॉपर प्लस 1 है तो sp3 जाएगा, ये तो वैसे भी डाया मैग्नेटिक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ 5 SFL है, तो ये स्पीशीज कैसी होगी, डाया मैग्नेटिक। तो फर्स्ट और फिफ्थ जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर होंगे, तो टोटल 2 आंसर इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बस ध्यान रखना कि दो दो चीजें पूछी है, तो दोनों प्रॉपर्टीज हमें एक साथ मैच करनी होगी, ओके।